नमस्कार दोस्तों, प्रैक्सी ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में महासागर नित्तल के उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। महासागर नित्तल के उच्चावच। आज अपन पढ़ेंगे महासागरों के बारे में अध्ययन, ओशियनोग्राफी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे कि महासागरों में किस किस चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे धरातल पर, पूरे विश्व में, संसार में जो महासागरों यानी कि जो जल का प्रतिशत है वो 71% भूभाग पर जल फैले हुए हैं। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 71% भूभाग पर जल है और 29% भूभाग पर क्या है? स्थल भाग है। तो 71% भूभाग पर जल फैला हुआ है और 29% भूभाग पर क्या फैला हुआ है? धरातल है। तो आज अपन 71% जो फैला हुआ है महासागर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। महासागर नित्तल के उच्चावच। महासागरों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो महासागरों का अपन अध्ययन कर रहे हैं ये कौन कौन सी क्लासेस के लिए, किस किस कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो रिट भर्ती है और स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी है, कॉलेज लेक्चरर ज्योग्राफी है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है महासागर नित्तल के उच्चावच, जो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो पीटी के लिए और मेंस दोनों में सिलेबस को रखा गया है, तो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से हमेशा हर बार क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक से कहां पर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, कौन सी जगह को अपन ज्यादा पढ़ना है। तो महासागरों का जब अपन स्टडी करेंगे तो सबसे पहले महासागरों के बारे में जब अपन अध्ययन करेंगे तो महासागर के जो नित्तल के जो उच्चावच हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है मग्न तट, दूसरा है मग्न ढाल, तीसरा है गहरे सागरीय मैदान और चौथा है महासागरीय गर्त। ठीक है, अब एक एक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि मग्न तट क्या है, मग्न ढाल क्या है, गहरे सागरीय गर्त क्या है और महासागरीय गर्त क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मग्न तट। मग्न तट से तात्पर्य क्या है कि महासागर जो संपूर्ण महाद्वीपीय क्षेत्र है, महाद्वीपों के जो किनारे किनारे क्षेत्र पर जो वह क्षेत्र, वह भाग जो महाद्वीपों का किनारा जो पूर्ण रूप से पानी से घिरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? मग्न तट। तो ऐसे क्षेत्र कहां पे मिलते हैं? जो महाद्वीप के जो तटीय क्षेत्र है उन पर ऐसा इससे मग्न तटों का क्या होगा? निर्माण होगा। कहां पर निर्माण होगा? जो महाद्वीप के जो किनारे वाले क्षेत्र हैं वहां पर वह भाग जो पूर्ण रूप से धरातल का, वह भाग जो पूर्ण रूप से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ, उसको क्या बोलेंगे? मग्न तट। यानी तट का वह भाग जो पानी से घिरा हुआ है वो मग्न तट हो गए। गहराई अगर देखेंगे तो जो महासागर में सबसे जो ऊपर पाया जाएगा तो वो सबसे ऊपर जो पाया जाएगा कौन सा है? मग्न तट। उसकी गहराई है 150 से 200 मीटर। ढाल जो पाया जाता है 1 डिग्री से 3 डिग्री। और जो मग्न तट है सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर में, मग्न तट सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? अटलांटिक महासागर। कितने प्रतिशत? 13%। ये याद करने बात है कि सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? मग्न तट महासागर। और जो मग्न तटों का जो निर्माण होता है ये दोस्तों मत्स्य क्षेत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व में मत्स्य पालन का सर्वाधिक उत्पादन इस मग्न तट पर ही किया जाता है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था पहले भी कई एग्जामों में कि मछली उत्पादन के लिए महासागर का कौन सा भाग उपयुक्त है? तो कौन सा है? मग्न तट। और विश्व में जो मत्स्य क्षेत्र है जैसे ग्रांड बैंक है और डागर बैंक है, एक नाम और सुना होगा डागर बैंक। कौन सा है? डागर बैंक। कहां पर है ये? ब्रिटिश में।
किनारे पर है। तो ये जो दो मत्स्य उत्पादक जो क्षेत्र होता है, मेनली ग्रांड बैंक न्यूफाउंडलैंड में है और दूसरा है डागर बैंक। तो ये दोनों ही क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध हैं। तो ये अपना पहला जो महासागरों के जो बारे में मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि मग्न तट क्या होते हैं, तो मग्न तट के बारे में समझ गए। अब अपन बात करते हैं मग्न तट विश्व के। देखें अब ऐसे ही दोस्तों अपन देख सकते हैं कि भारत में भी मग्न तट पाए जाते हैं। जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है ये, और ये वाला भाग पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। ठीक है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। ठीक है दोस्तों, यहां पर कुछ नदियां निकलती है, जैसे कोई प्रायद्वीप से निकलती है, कोई हिमालय से निकलती है, और वो अपने पानी को इस बे ऑफ बंगाल में गिराती है और इस किनारे किनारे डेल्टाओं का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। ये जो क्षेत्र का निर्माण होता है इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? मग्न तट, क्योंकि ये किनारों पे है, इसे ही क्या बोलेंगे? मग्न तट। तो भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, जो बंगाल की खाड़ी है, जिसमें गंगा नदी है, कौन सी नदी है? गंगा है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, इन नदियों के जो किनारे, जो बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले जो तटीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर किसका निर्माण किया जाता है? डेल्टाओं का। और ये जो क्षेत्र का निर्माण किया जाता है इसे क्या बोलेंगे अपन? मग्न तट बोलेंगे। ऐसे ही जैसे पूर्वी तट पर, ऐसे ही पश्चिमी तट पर भी कुछ प्रायद्वीपों की नदियां निकलती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है, आपको पता होगा, नर्मदा और ताप्ती। ये इस तरफ जो नदियां गिरेगी वो दोस्तों एस्चुरी का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी का निर्माण करेगी। और इन किनारे किनारे जो तटों का निर्माण होगा वो कौन से तट होंगे? मग्न तट। बस क्लियर दोस्तों? भारत के मग्न तट मैंने बता दिए, विश्व के मग्न तट बता ही दिए। तो क्वेश्चन जो पुटअप होगा, सबसे पहला गहराई को आपको ध्यान में रखना है, और सर्वाधिक कौन से महासागर में मग्न तट पाए जाते हैं, और मत्स्य क्षेत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मत्स्य क्षेत्र बताए मैंने दोस्तों? ग्रांड बैंक बताया और डागर बैंक बताया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं अपन मग्न ढाल। मग्न तट अपना जैसे क्लियर होता है उसके बाद में अपन देखते हैं मग्न ढाल। मग्न ढाल में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मग्न ढाल क्या होता है। इसमें क्या चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो महासागर में सबसे पहले जो किनारे का निर्माण होता है वो होता है मग्न तट। फिर जो सेकंड नंबर के जो किनारे जिसका निर्माण होता है वो होता है मग्न ढाल का, और थर्ड नंबर पर जिसका निर्माण होता है गहरे सागरी मैदान, और चौथे लास्ट में जो निर्माण होते हैं वो गर्त निर्माण होते हैं। तो पहला अपन ने पढ़ लिया, दूसरा अपन पढ़ेंगे मग्न ढाल। ये तट के बाद वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तट के बाद में किसका निर्माण होगा? महासागरों में मग्न ढाल का निर्माण होगा। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? मग्न तट का। दूसरा किसका होगा? मग्न ढाल का। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गहराई। इसकी गहराई 200 से 2000 मीटर। कितनी मीटर? 200 से 2000 मीटर। और दोस्तों ये सर्वाधिक मग्न ढाल भी कहां पर पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में। कहां पर पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा मग्न ढाल पाए जाते हैं। दैट्स क्लियर? मग्न तट भी देखिए अपन ने अटलांटिक महासागर पाए जाते हैं, और मग्न ढाल भी सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर पाए जाते हैं। अब थर्ड पर महासागरों में जो थर्ड का निर्माण होगा, मग्न तट। मग्न तट के बाद में मग्न ढाल, मग्न ढाल के बाद में जो निर्माण होगा गहरे सागरीय मैदान का। गहरे सागरीय मैदान, देखो नाम से पता चल रहा है मैदान, यानी महासागरों के मध्य भी मैदानों का निर्माण होता है। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये जो मैदान प्लेन नहीं होते, थोड़े से क्या होते हैं? ऊबड़ खाबड़ होते हैं। क्या होते हैं? ऊबड़ खाबड़ होते हैं, यानी कि ऊंचे नीचे होते हैं। तो वो मैदान जो सागरों के बीच में निर्माण होता है वो कौन से हो गए? गहरे सागरीय मैदान। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे महासागरों का
75% अकेले गहरे सागरीय मैदान क्षेत्रों में, पूरे महासागर, ये चारों जो प्रकार बताए सर्वाधिक मात्रा में फैले हुए हैं गहरे सागरीय मैदान, पूरों का 75% फैला हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, ये 75% संपूर्ण महासागर का 75% अकेले गहरे सागरीय मैदान फैले हुए हैं। इसमें भी अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक प्रशांत महासागर में, ये 80% प्रशांत महासागरों में इनका निर्माण होता है। और सेकंड नंबर पर बात करें तो हिंद महासागर में लगभग 79% के आसपास। तो दोस्तों मैंने दो चीजें बताई गहरे सागर क्षेत्र में, एक तो संपूर्ण महासागरों का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर ये फैले हुए हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर क्या फैले हुए हैं, ये फैले हुए हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि इनकी जो गहराई है 3000 से 6000 मीटर है। इनकी गहराई कितनी थी मगरनाल की, 200 से 2000, मगर तट की कितनी थी 150 से 200, और इनकी गहराई कितनी होगी 3000 से 6000 मीटर। लास्ट में अपन देखते हैं महासागर गर्त। महासागर में सबसे पहले निर्माण हुआ मगन तट का, फिर हुआ मगरडाल का, फिर हुआ गहरे सागरीय मैदान का, फिर होगा महासागरीय गर्त का। गर्त का मतलब होता है गहरी खाइयां। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकी गहराई गर्त का पैसा पता लगाएंगे कि गर्त है जिनकी 6000 से भी मीटर से भी अधिक गहराई हो, उनको पर गहरी गहरी खाइयों का निर्माण होता है, उन्हें क्या बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, उनको महासागरीय गर्त बोलेंगे। महासागरीय गर्तों में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चैलेंजर गर्त। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये गर्त, काफी एग्जामों में पूछा गया है। इससे पहले मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि महासागरीय गर्त में टोटल जो महासागर गर्त हैं 57 बताए गए हैं। पूरे विश्व में 57 गर्तों का अध्ययन बताया गया है। इसमें से अकेले 32 प्रशांत महासागर में है। कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में। अकेले जो 32 हैं वो प्रशांत महासागर, यानी कि अर्थात सर्वाधिक जो महासागरीय गर्त है वो किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। अब कुछ महत्वपूर्ण जो गर्त हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन गर्तों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि ऐसे कौन से गर्त हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले चैलेंजर गर्त, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुट अप होता है हर बार यहां से। चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। इसका दूसरा नाम क्या है, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त ये लगभग दोस्तों 11000 मीटर गहरा है। कितना गहरा है, 11000 मीटर, लगभग कितना हो गया 11 किलोमीटर के आसपास गहराई है। तो दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा हो गया, चैलेंजर गर्त। कौन से महासागर में स्थित है ये ही तो ध्यान रखने है कि चैलेंजर गर्त दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, और वो कहां पर है, मेरियाना गर्त में है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा गर्त टोंगा गर्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टोंगा गर्त, ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे गहरा गर्त है। तीसरा सुंडा गर्त जो हिंद महासागर में स्थित है, जो कहां पर है, हिंद महासागर में है सुंडा गर्त। चौथा है पोर्टोरिका, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये जितने भी गर्त मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए, चैलेंजर गर्त है, टोंगा गर्त है, सुंडा गर्त है, पोर्टोरिका गर्त है, ये जो महत्वपूर्ण गर्त थे यहां से क्वेश्चन दोस्तों पुट अप होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन कहां कहां से पुट अप होते हैं, कहां कहां से पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले महासागर जो निकल के जो उच्चावच है कि सबसे पहले किसका निर्माण होगा, मगध तट का होगा। सबसे पहले किसका निर्माण होगा, मगध तट का होगा। दूसरा मगध ढाल का निर्माण होगा। तीसरा गहरे सागरीय मैदानों का निर्माण होगा, और चौथा गर्त का निर्माण। तो पहला जो क्वेश्चन पुट अप हुआ है कंपटीशन में दोस्तों यहीं से हुआ है मित्रों, यहीं से सीक्वेंस पूछी जाती है कि महासागर के जो निर्माण होते हैं उनका क्रमबद्ध सही तरीके से जमाएं। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, मगध तट का। दूसरा किसका हुआ, मगध का। तीसरा गहरे सागरीय मैदान का। चौथा
महासागरीय गर्त का। पहला क्वेश्चन यहां से यूजीसी नेट में पूछा गया था। यूजीसी नेट में, यूजीसी के द्वारा जो आयोजित होती है नेट एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि महासागर के जो निर्माण के आधार पर उनका सीक्वेंस समझिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इनकी दोस्तों गहराई जरूर याद रखना मित्रों, गहराई जरूर याद रखना इनकी, कि गहराई जरूर पूछी जाती है कि गहराई, इनकी गहराई 150 से 200 है, इनकी गहराई, कभी कभी इन गहराई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन मत्स्य क्षेत्र से, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, ग्रांड बैंक और डागर बैंक। उसके बाद में जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, गहरे सागरीय मैदान कितने प्रतिशत भूभाग पर फैले, 75% भूभाग पर फैले हुए हैं। उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन पूछा होते हैं कि सबसे ज्यादा महासागरीय गर्त कहां पर है, प्रशांत महासागर में, और सबसे दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, चैलेंजर गर्त है। कौन सा गर्त है, चैलेंजर गर्त है, जो कितने कहां पर पाया जाता है, मेरियाना गर्त, इसका दूसरा नाम क्या है, मेरियाना गर्त। दूसरा टोंगा, प्रिटोरिका, सुंडा, इन गर्तों के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है, अब मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि इनकी जो सीक्वेंस का निर्माण कैसे होता है। ये जो मैंने बताया है आपको कि इनकी जो सीक्वेंस बनती है वो किस प्रकार से बनती है, उन सीक्वेंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे अपन अध्ययन करेंगे, जैसे दोस्तों ये देखो, ये जलीय भाग है और ये धरातल है, ये धरातल है और ये महासागर है। ठीक है दोस्तों, ये धरातल है पूरा। ठीक है दोस्तों, ये किनारे किनारे पर, जैसे सबसे पहले जो बनेगा, जैसे ये बन गया, ये क्या बन गए, मग्न तट। दोस्तों सबसे पहले धरातल का जो सबसे पहला पार्ट वो क्या बना, मग्न तट। फिर उसके बाद में ये हो गए मग्न ढाल, मतलब थोड़ा सा ढाल लिए हुए होते हैं, यानी कि मग्न तट, जो धरातल के जो सबसे समीप वाला भाग हुआ कौन सा हो गया, मग्न तट। फिर मग्न तट के जो भाग के बाद में जिसका निर्माण होगा वो होगा मग्न ढाल का होगा। फिर उसके बाद में देखो दोस्तों, ये हो गया सागरीय मैदान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये मैदान बन गए। उसके बाद में देखो ये गर्त, ये इस प्रकार से गर्तों का निर्माण होता है। सबसे पहले मग्न तट का होगा, मग्न तट के बाद में मग्न ढाल का निर्माण होगा। फिर उसके बाद में गहरे सागरों का निर्माण होगा जो मैदानी क्षेत्र है। फिर उसके बाद में गर्त का निर्माण होगा। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, जैसे ज्वालामुखी पर्वत है यहाँ, जब या कोई पानी का जो ज्वालामुखी पर्वत है और ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण जब ये जलीय भाग से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, यानी कि वो ज्वालामुखी पर्वत जो पहले जलीय ज्वालामुखी था, अब वो विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा ऊपर उठ गया है और उसका थोड़ा सा भाग किस पर आ गया, धरातल पर आ गया। किस पर आ गया, धरातल पर। उसको बोलेंगे गुयोत। गुयोत का नाम सुना होगा, गुयोत, गुयोत, इसको गुयोत तट भी बोलते हैं। यानी कि ज्वालामुखी पर्वतों का, जो सागरों में जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, जब वो पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत जो पहले सागर में थे और अब वो विभिन्न क्रियाओं के कारण ऊंचे उठकर धरातल पर थोड़ा सा भाग उनका दिख गया, तो उसको क्या बोलेंगे, गुयोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
गुयोत। उसके बाद में दोस्तों यहां पर कुछ घाटियों का भी निर्माण होता है गहरे सागरीय क्षेत्र में, उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि मग्न तट क्या है, धरातल का सबसे समीपवर्ती भाग है। दूसरा मग्न ढाल पढ़ा। तीसरा अपन ने सागरीय मैदानी क्षेत्र पढ़े। चौथे गर्त पढ़े और कुयोत। अब थोड़ा सा अपन दोस्तों पढ़ लेते हैं कंदराएं क्या हैं। दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा कंदराएं के बारे में कि कंदरा क्या है। इनको बोलते हैं कैनियन। इनको क्या बोला जाता है? कैनियन। क्या बोला जाता है? कैनियन। देखो कैनियन क्या है, पहले तो देखो कैनियन। देखो मग्न तट, जो मग्न तट व मग्न ढाल के बीच, देखो दोनों दोस्तों, ये मग्न तट हो गया, ये मग्न ढाल हो गया, जिनके दोनों के बीच में यहां पर देखो दोस्तों के बीच गहरी और सकरी दीवार युक्त घाटी ऐसे लगती है जैसे कोई दीवार हो, जैसे कोई दीवार हो। मग्न तट व मग्न ढाल के बीच में, मग्न तट व मग्न ढाल के बीच, मग्न तट व मग्न ढाल के बीच गहरी सक्रिय दीवार युक्त घाटी, और इसका आकार कैसा होता है? वी आकार। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? कैनियन बोलेंगे, या उसको अंतर सागरीय कंदरा। क्या बोलेंगे? अंतर सागरीय कंदरा पब्लिक कैनियन। कैनियन का निर्माण जो पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए का जो पूर्वी भाग है, वहां पर बहुत सारी कैनियंस का निर्माण हुआ है। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है हडसन कैनियन। कौन सी कैनियन? हडसन कैनियन। उसके बाद में मैक्सिको कैनियन। समझ आ गया दोस्तों कैनियन क्या है? कैनियन मग्न तट व मग्न ढाल के बीच गहरी सक्रिय दीवार घाटी है, जिसे अपन क्या बोलेंगे? कैनियन बोलेंगे। इसका आकार कैसा? वी आकार। और ये कहां पे मिलती है विश्व में? यूएसए के हडसन कैनियन में और मैक्सिको कैनियन में। लास्ट अपना इसमें गुयोत। गुयोत क्या है? मैंने बताया था ना, ज्वालामुखी पर्वत जो पहले किसमें था? सागर में। सागरीय ज्वालामुखी पर्वत जो धरातल पर विभिन्न कारणों से आ गया, यानी कि जैसे ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा वो ऊपर उठ गया, वो जब धरातल पर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? गुयोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुयोत बोलेंगे। तो दोस्तों आज अपन ने महासागरीय नित्तल उच्चावास के बारे में पढ़ा, और उसमें किस किस प्रकार से किनारों का, तटों का, आकृतियों का निर्माण होता है वो आज मैंने बताया। तो सबसे पहले किसका निर्माण बताया मैंने? मग्न तट का, कि जो महासागर में सबसे पहले अगर किसी का निर्माण होगा तो किसका निर्माण होगा? मग्न तट का। दूसरा किसका होगा? मग्न ढाल का होगा। तीसरा जैसे मग्न तट और मग्न ढाल के बाद में किसका निर्माण होगा? गहरे जो सागरे जो मैदानी क्षेत्र है उनका निर्माण होगा। चौथा गर्त का निर्माण होगा। तो ये जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया महासागरों के जो नित्तल के जो उच्चावच है उनके बारे में आज विस्तार से मैंने आपको बताया। तो मेरा वीडियो जो आज मैंने आपको बताया है वो सही समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों इसमें अगर
मैं बता रहा हूं कि जहां तक की बात है इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन पुट अपन नहीं होगा कंपटीशन में। इन्हीं एग्जाम तुम उठा के देख लेना दोस्तों कि जितने क्वेश्चन पुट अप हुए हैं नित्तल के उच्चावचों में वो यहीं से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। आपको बस इस डायग्राम से मैंने बताया भी है कि किस प्रकार से मग्न तत्व का निर्माण होता है, किस प्रकार से मग्न डाल, फिर गहरे सागर छाल और फिर गर्त। इस प्रकार से ये मैंने आज आपको बताया महासागर के जो नित्तल के जो उच्चावच हैं उनका निर्माण कैसे कैसे होता है। ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, थैंक यू।